ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज जी की वाणी बहुत विलक्षण है, दिव्य है। तो आज हम देखेंगे स्वामी जी का प्रवचन दिनांक 25 सितंबर 1993। विषय है राधा तत्व क्या है। इस प्रवचन के कुछ अंश हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी को एक श्रोता पूछ रहे हैं कि राधे तत्व पर समझाए। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, हम विशेष जानते नहीं हैं। राधा तत्व क्या है? प्रेम होता है, प्रेम, कोरा लबालब प्रेम। उस प्रेम से ही आकृष्ट होते हैं। असली प्रेम भगवान ही है, प्रेमानंद भगवान ही है। प्रेम को परखने वाले भी भगवान हैं। उस प्रेम का नाम है राधा। हमारा जो आकर्षण है, सुख सुविधा मिले, आराम मिले, भोग मिले और एक धन संपत्ति जायदाद हो जाए, यह दो चीज में आसक्ति हो जाती है तो यह भीतर में खिंचाव है, भगवान को भूल गए। जैसे एक भगवान ही दो रूप में हो गए, एक राधा हो गए और एक स्वयं बने। यह उनका भाव था कि लोग प्रेम का स्वरूप जान जाए। एक बात यह है कि मैं एक ही अनेक हो जाऊं तो सारा संसार भगवान ही बन गए। तो राधा जी तो भगवान की तरफ ही आकर्षित रही, बाकी जीव भोगों में ही आकर्षित रहे। फिर भोग भी छूट गया और संग्रह में ही लग गया। पैसों में इतना आकर्षण हो गया कि बेहोश हो गया भोगों में, सुख में। पर भोग भी नहीं भोगता, संग्रह में लग गया। संपत्ति बेच दे, रुपया इकट्ठे हो जाए। रुपया जैसी रद्दी चीज नहीं है। टट्टी, मैला, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ ये काम आता है, रुपया खुद काम नहीं आता। पर बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि जमीन जायदाद को बेच देते हैं कि रुपया इकट्ठा हो जाए। एक आदमी को रुपया दे दो, अन्न जल मत दो, कितने दिन जिएगा? और दूजे को रुपया मत दो, अन्न जल दे दो, उम्र भर जिएगा। रुपया खुद काम नहीं आता है, मकान खुद काम आता है। जीव भगवान से प्रकट हुए पर भोग में लग गए। भगवान का मन नहीं लगा तो श्री जी को प्रकट किया, पर जीव भोगों में लग गया। कितना पतन हो गया। रुपया आना चाहिए। रुपया के लिए अपमान तिरस्कार सह लेते हैं, पर रुपया इकट्ठा करना, प्रेम की तरफ श्री जी और ठाकुर जी ही रहे। श्री जी का भाव है ठाकुर जी को कैसे सुख मिले। ठाकुर जी को है कि श्री जी को सुख कैसे मिले। अपना सुख नहीं है, हम तो जानते नहीं हैं। प्रेम में नित्य योग और नित्य वियोग हो रहा है। इसमें यानी कि संसार में योग ही नित्य है। पहले भी वियोग था और वियोग ही होगा। उसमें यानी कि प्रेम योग नित्य है। नित्य योग से योग और वियोग दोनों है। दिने दिने नवम नवम, नया नया ऐसा लगता है जैसे कभी मिले ही नहीं।
वियोग में आकर्षण विशेष है। जैसे राम जी वनवास में चले गए तो माँ कौशल्या ने सुमित्रा से पूछा कि राम जी वन में गए कि नहीं, क्योंकि वियोग हुआ ही नहीं। बात क्या है? अगर चले गए तो वह दिखते क्यों हैं? अगर दिखते हैं तो जलन क्यों होती है? ऐसा विलक्षण योग वियोग है। ज्यादा रुपया वालों को घाटा ज्यादा लगता है, आपके इतना घाटा नहीं है। हिसाब लगाते रहते हैं, टट्टी जाते हैं तो भी हिसाब लगाते रहते हैं कि कितना किराया आ जाएगा, कितना वहाँ से कमा लेंगे। जैसे मिर्ची खाते हैं तो जलन होती है, पर खाए बिना मानते नहीं हैं। अब क्या करें? ऐसे रुपये वाले दोनों कानों से हेलो हेलो लगे रहते हैं और हमारे मौज रहती है। जितना हमें मिलता है उनको मिलता ही नहीं, दिखता है उनके ज़्यादा मिलता है, मिलते हमें ज़्यादा है। इतनी तरह की रोटी शाक राजा के नहीं बनते जितने हमारे को मिलते हैं। चिमन राम जी हमारे मित्र कहते थे कि मेरी गीता में श्रद्धा नहीं, और गीता में लिखा है कि जिसकी मेरे में श्रद्धा नहीं उसका पतन हो जाता है। तो मैंने कहा कि यह कहाँ लिखा है? तो कहा कि गीता में। तो गीता की बात से ही तो व्याकुलता हुई, यही तो गीता में श्रद्धा है। श्री जी ठाकुर जी की सेवा ठाकुर जी के लिए करती है, अपने लिए नहीं। प्रेम में योग और वियोग दोनों होते हैं, इसलिए नारद जी महाराज ने कहा कि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। वर्धमान कैसे है? जैसे ये घड़ी है, ये जान गए तो ये है ज्ञान, और इसमें इच्छा होना, खिंचाव होना, अच्छी लगे कि मेरे को मिल जाए तो यह माधुर्य है। भगवान में होने से होता है रस। ऐसा प्रेम श्री जी का है, सबसे बढ़कर है। रागात्मिका प्रेम है, वो श्री जी का है। भक्ति में 4 रस हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। इनमें माधुर्य श्रेष्ठ है। माधुर्य में भी परकिया श्रेष्ठ है। नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।